हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखेंगे सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 6। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका सीजी व्यापम पीडीओ 2015 में। तो देखो, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के और ए बी है इक्वल टू 3 डीसी, मतलब 3 डीसी मिलाएंगे तो एक ए बी बनेगा। तो त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कौन कौन सा? त्रिभुज एओबी जो ये है नीचे वाला, और एक ऊपर है आपका त्रिभुज त्रिभुज सीओडी। सीओडी ये दोनों समरूप है ना, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज मतलब एक जैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। आप हमेशा याद रखना कि जब ऐसे त्रिभुज आएंगे और अगर आपको रेशियो पूछते रहेगा तो दोनों ही ट्राइंगल का रेशियो क्या होगा। देखो, आप एक मान लो एक ट्राइंगल है, क्या क्या आपने वो बोला है, एओबी निकालना है ना। एओबी का एरिया हमेशा अनुपात में आएगा किसके, जो सेकंड वाला दिया है सीओडी का एरिया इक्वल टू जो इसकी समानांतर भुजा होगी। कोई भी एक समानांतर भुजा, हमारे पास यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हो तो अपन ए बी देख लेते हैं। देखो ए ओ बी है, तो ए ओ बी ट्राइंगल का जो ये है बेस, बेस क्या है ए बी, तो ये ए बी के साइड का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सीओडी का बेस क्या है डीसी, तो डीसी का स्क्वायर। बस इतना ही हमको करना है। ए ओ बी का एरिया जो दोनों आपका ट्राइंगल है उसका एरिया इक्वल टू हो जाएगा उसके सामने की जो साइड होती है वो उसका रेशियो। ये दोनों बराबर होंगे हमेशा। तो बस हमको यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ए बी क्या दिया हुआ है, देखो ए बी हमारे पास यहाँ पे 3 डीसी दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे 3 डीसी का स्क्वायर कर लिए, और नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास डीसी का स्क्वायर है। देखो, आप जब 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9, आप डीसी का स्क्वायर करोगे तो क्या रहेगा, ये डीसी का स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या है, नीचे भी हमारे पास डीसी का स्क्वायर है। अगर आप इसको ब्रैकेट में डालना चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो देखो, डीसी स्क्वायर से डीसी स्क्वायर कटा तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 9/1। 9/1 क्या होता है, 9/1 होता है 9:1। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का अनुपात एरिया, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी क्या निकल के आ गया, 9:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आया आपका सीजी व्यापम टीईटी एग्जाम 2016 में। टीईटी 2016 में एक घन फुट मिट्टी का माप 50 किलोग्राम है। एक घन फुट मिट्टी में 50 किलोग्राम मिट्टी आती है। यदि 5 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 6 फीट गहरा बगीचा है भरना है, तब कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी। मतलब ये बोल रहा है, मान लो आपकी एक बगीचा है, बगीचे में गड्ढा हो गया, ये बगीचा है, इसमें मिट्टी भरना है यहाँ पे पूरा, तो इसमें कितनी मिट्टी लगेगी। और जबकि हमारे पास क्या दिया है, 4 फीट लंबा दिया है तो 4, सॉरी 5 फीट लंबा दिया तो 5, और फिर 4 फीट चौड़ा दिया तो अपन 4, और फिर 3 फीट गहरा दिया हुआ है। तो इन तीनों का जब अपन इंटू करेंगे तो उसका जो वहां पे कितना समान फील होगा वो आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, देखो 5 4 20, 20 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 60। हमारे पास 60 निकल के आया। और एक घन फुट मिट्टी का माप क्या है, 50 किलोग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 60 घन फुट हमको भरना है। तो 60 घन फुट भरने में 50 किलो अगर पर प्रति घन फुट लग रहा है तो 60 घन फुट में कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ये 3000 हो जाएगा ना, 3000 हो जाएगा, 3000 किलोग्राम। 3000 किलोग्राम हुआ, लेकिन किलोग्राम हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हमको इसको किसमें, क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना कि एक कुंटल इक्वल टू 100 किलो होता है। 100 किलो होता है। वहीं पे एक टन होता है आपका 1000 किलो। 1000 किलो। हमको यहाँ पे कुंटल पूछा है तो कुछ मत करो आप, 30 किलो को 100 से डिवाइड कर दो तो आपका कुंटल निकल के आ जाएगा। कितना कुंटल, 30 क्विंटल मिट्टी हमको लगेगी 5 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े और 3 फीट गहरे बगीचे को भरने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो राशियां 8:9 के अनुपात में है, यदि इनमें पहली राशि 24 है तो दूसरी राशि क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपका सीजीपीएससी प्री 2019 में। अपन इसको सबसे शॉर्टकट से देखते हैं। देखो, एक हमको दिया हुआ है 8:9 है, तो 8 क्या है, 8 है पहली राशि, और आपका 9 क्या है, 9 है आपका दूसरा राशि। पहली राशि की वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, पहली राशि की वैल्यू हमको 24 दिया है। जब 24 का मान 8 है तो 1 का मान कितना होगा, तो 24 को अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे 3 निकल के आया। हमको दूसरी राशि क्या दी हुई है, 9 दी हुई है, तो 9 को आप 3 से इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा
27, 9 3 27, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि यही हमारा सही आंसर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजी एवं पटवारी 2016 का कि दो समरूप दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्ती मतलब एलसीएम और उनके महत्तम समवर्ती मतलब आपका हो गया एचसीएफ क्रमशः 3003 और 21 है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है आपका 3003, एलसीएम क्या है आपका 21। इधर साइड फर्स्ट संख्या क्या दी हुई है आपको 231 दिया हुआ है फर्स्ट संख्या, और दूसरी संख्या हमको निकालना है तो दूसरी संख्या आप ऐसे ही लिख लो, है ना। तो चलो इसको काटते हैं अपन। अगर अपन इसको 21 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में, एक बार में 11 बार में जाएगा। और अगर आप इस 11 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? पहली बात तो 2 बार में जाएगा 22, फिर क्या बचा 80, 80 बचा 7 बार में गया 77, फिर क्या बचा 3 273, 273 आपका सेकंड डिजिट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 1440 रुपए में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप एक चीज मान लो, सबसे सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका CSPSCL 21 अगस्त 2019 में। CSPSCL मतलब बिजली विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग या फिर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो आप मान लो कि क्रय मूल्य हमसे पूछा है, क्रय मूल्य है मान लो आप एक्स, एक्स से मान लो क्रय मूल्य, इस इतना 10% हानि होती है, कब? इतना रुपए बेचने पर, है ना। 10% हानि होती है, मतलब ये इसको कितने प्रतिशत में बेचा होगा? 90% में, क्योंकि हानि हो रही है ना। 90% में बेचा हो तो कितने में बिका है ये? 1440 रुपए में। तो सबसे सिंपल तरीका है ये, अपन इसको काटे, देखो ये एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से आप काट दो इसको, 9 से कितने बार में कटेगा? 9 1 9, 6 54 जीरो, और ये 10 ऊपर जाएगा इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? 1600। तो 1600 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कैसे बनाया अपन? देखो एक वस्तु को 1440 में बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होता है। बोला 10% की हानि कैसे होगा? जब 100% है उसका पूरा वैल्यू, 10% का हानि होगा तो कितना बचेगा? 90% बचेगा ना। तो अपन सीधे सीधे क्रय मूल्य है ये, क्रय मूल्य है, अगर अपन क्रय मूल्य का जब 90% में बेचना है तो हमारा 10% तो 1440 रुपए निकल रहा है, तो 100% कितना होगा? 1600। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 लीटर के दूध और पानी के विलयन में पानी की मात्रा 10% है, तो इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए विलयन में पानी का प्रतिशत 25 हो जाए? क्वेश्चन कब आया है? सीजी व्यापम FI मतलब फूड इंस्पेक्टर 2017 में। तो देखो हमको बता रहे हैं कि टोटल कितना है, टोटल 70 लीटर है, टोटल 70 लीटर है, इसमें 10 लीटर पानी है, पानी और क्या है? दूध, दूध। पानी कितना है? पानी है 10%, मतलब 70 का 10% पानी है और 90% आपका दूध है। 10% कितना हो जाएगा? 7, और 90% कितना हो जाएगा? 63 लीटर, 63 लीटर। अब अपन इस में पानी और कितना मिलाएं कि पानी की संख्या 25% हो जाए? देखो पानी है, दूध है, ठीक है। पानी कितना है? देखो 7 है, दूध कितना है? 63 है। पानी और कितना मिला है बोला, तो इसमें आप प्लस x कर दो कि वैल्यू कितनी हो जाए? 25 हो जाए, है ना। तो 70 का 25% कितना हो जाएगा? 70 का 25% कितना हो जाएगा? 70 इंटू 25% अगर आप निकालोगे तो ये गया 4, 4 जब आप इसको काटोगे तो ये 1। अब कितना हो? देखो 70, 70 का आधा 35, 35 का आधा कितना होता है आपका? 17.5, 17.5 लीटर होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाए? ये हो जाएगा 17.5 लीटर। अब 70 तो बचा कितना? दूध का कितना बचेगा फिर 70 लीटर में से? आपका कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2.5, 2.5 मिलाओगे तो हो जाएगा 20, है ना। 2.5 मिलाओगे तो हो जाएगा 20, 52, 52.5। जैसे कि यहाँ पर इसको डिसाइड, देखो हमसे पूछा ना कि देखो 70 लीटर दूध और पानी का विलयन है, उसमें 10% पानी है तो 7 लीटर आपका पानी होगा, 63 लीटर दूध हो गया। हम इसमें और पानी कितना मिला है बोला है, तो पानी अपन कितना मिला है? एक्स कर दिया हूं मैं इसमें प्लस करके, इक्वल टू कि 25% पानी हो जाए, तो 25% पानी कितना है? 17.5। 7 प्लस एक्स की वैल्यू जो निकल के आया वो 17.5 निकल के आए, और जो यहाँ पे 63 की जो वैल्यू है वो घट के कितनी हो जाएगी? 52.5, जो बचा है उससे।
जब तो 75% आपका दूध बचेगा ना, 25% पानी होगा तो 75% दूध बचेगा 70 लीटर में। तो ये 52.5 70 लीटर में 75% का वैल्यू है। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको अगर आप काटोगे तो 5 से काट लो, आसानी से कटेगा। 5 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 25 हुआ ये। नीचे क्या हो जाएगा 105। ये गया 7 बार में, ये गया 21 बार में। कितनी बार में गया? एक बार में, 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, पी डी लिख लो आपकी जानकारी के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 3 ऊपर जाएगा तो 21 प्लस ये यहाँ पे है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ गया ऊपर तो 21 प्लस 3x इक्वल टू 63। इधर जाके ऊपर हुआ तो कितना हुआ? यहाँ 63 हो गया। 63 हो गया। अब एक चीज देखो आप, जब इतना हो गया है तो ये 21 को आप इधर भेज दो। 21 को इधर भेजोगे तो क्या होगा? ये 3x इधर बचा, 63। 63 में से 21 गया, कितना बचेगा? 3x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 42। 3 से जब इसको काटोगे तो 1 4, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। x की वैल्यू 14 आई। x की वैल्यू 14 आई कि 14 लीटर अगर अपन पानी और मिलाएंगे तो 70 लीटर में 10% से बढ़ के 25% हो जाएगा पानी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बड़ा भारी भरकम लग रहा हो लेकिन बनेगा, देखना कितना इजी से। जी व्यापम CSFI 2017 में क्वेश्चन बना है। आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो 854 है इंटू 854 ये क्या हो जाएगा? ये a क्यूब मान लो आप इसको। फिर देखो माइनस है और यहाँ पे क्या है? माइनस के बाद 276 इंटू 276 इंटू 276, इसको मान लो आप b क्यूब। इतना हुआ। अब नीचे देखो, नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ 2 का पेयर है, फिर यहाँ दोनों अलग अलग है, फिर यहाँ 2 का पेयर है। तो जब ऊपर a क्यूब और b क्यूब माने हैं तो ये नीचे अपन इसको 854 को आप कुल मिला के मान लो कि ये a है और b मान लो आप 276 को। तो यहाँ नीचे हमको क्या दिख रहा है? नीचे हमको दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस, फिर देखो यहाँ पे a है ना और ये b है, प्लस ab प्लस b का स्क्वायर हमको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। जब आप इस फॉर्मूले को खोलोगे, ऊपर वाले फॉर्मूले को, सरलीकरण क्वेश्चन है ना, तो ये कितना है? ये a माइनस बी और इधर क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ना, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और नीचे क्या है हमारे पास? नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कटा तो क्या बचा? बचा ए माइनस बी। ए कितना है? ए है 854 माइनस 276, तो ये क्या बचा यहाँ पे? देखो 14 है, 14 है, यहाँ 4 है, ये एक कैरी फॉरवर्ड लेगा तो ये भी 14 हो जाएगा और ये 5। 14 से 6 जाएगा तो क्या होगा? 8। फिर 14 से 7 जाएगा तो क्या होगा? 7। फिर 7 से 2 जाएगा तो क्या होगा? 5। 578 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 578। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है, औसत बोल रहे हैं ना, औसत बोल रहे हैं तो अपने टोटल आयु निकाल लेते हैं। क्वेश्चन है CGPSC से प्री 2012 में, राकेश प्लस मोहन की आयु का औसत, औसत मतलब 2 से डिवाइड हुआ होगा, कितना है? 15। तो आयु क्या निकल के आई? राकेश प्लस मोहन की आयु क्या निकल के आई कि 2 ऊपर जाके इंटू होगा तो 30। ये हो गया एक। फिर दूसरा क्या है? मोहन और रमेश। ये राकेश है तो मैं इसको आर एक के कर देता हूँ। मोहन प्लस रमेश, इसकी आयु का औसत क्या है? इसकी आयु का औसत है हमारे पास 12। 12 है तो क्या हो जाएगा? ये मोहन प्लस रमेश, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 24। 24 हुआ। अब अपन तीसरा देखते हैं, राकेश प्लस रमेश। राकेश प्लस रमेश, ये कितना है? इसकी आयु का औसत है 13। जब ये 2 ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 इंटू हुआ तो ऊपर 2 इंटू ऊपर हुआ, क्योंकि औसत है ना, तो औसत देखो दो लोग का टोटल होकर 2 से डिवाइड होगा तभी तो औसत निकलेगा ना। तो हम टोटल निकाल रहे हैं तो जो 2 है 2 से ऊपर इंटू कर दे रहे हैं। इससे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राकेश प्लस रमेश हो जाएगा आपका 26। 26 होगा ना, ये क्या है? ये हो जाएगा 3। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए। मोहन की आयु ज्ञात करना है अपन, जो 3 हमारे पास है, ये ए बी सी 1 2 3 इक्वेशन, हम तीनों को इंटू कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखो पहला क्या है? राकेश प्लस मोहन। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके पास मोहन प्लस
रमेश, और तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा है आपके पास राकेश प्लस रमेश। तीन है, तीन क्या क्या है, 12 13, एक मिनट, 12 13 और 26। आप एक चीज नोटिस करोगे तो देखो, राकेश यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, मोहन यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार मोहन है, रमेश यहाँ पे रमेश है, मतलब 2 है ये टोटल। तो इन सब का टोटल क्या निकल के आएगा, 2 राकेश 2 रमेश 2 मोहन, दो बार इनकी आयु जुड़ी है, अपन 2 कॉमन ले लिए और अंदर क्या डाल दिया, अंदर डाल दिया अपन, अंदर क्या बचा हमारे पास, रमेश राकेश और मोहन। इधर इसका टोटल कितना हो रहा है, इधर इसका टोटल हो रहा है, ये हो गया 25, एक मिनट ना, यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे 24 हुआ, यहाँ पे 26 हुआ। मैं यहाँ कहीं गलती कर रहा हूँ लिखने में, हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है, एक मिनट ना, वही तो मैं बोला कि कहीं पे गलती हो रहा है। क्या क्या है देखो, 30 था, फिर था 24 और फिर था 26, ये कितना हो गया, वो 54, 54 और 26 कितना हो जाएगा, 80। जब आप 2 से इसको हटाओगे तो हमारे पास रमेश राकेश और मोहन की आयु का टोटल आ गया, रमेश राकेश और मोहन की आयु का टोटल हमारे पास कितना आया, 40। अब एक चीज देखो, आपको हमको किसका निकालना है, यहाँ पे हमको मोहन का निकालने बोला है, तो टोटल आयु कितनी है तीनों की, 40 है, मोहन का निकालना है, तो जिसमें मोहन ना हो, देखो राकेश और रमेश में मोहन नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू इसका आयु कितना है, 26, तो अपन इससे 26 घटा देंगे, तो हमारे पास मोहन की आयु आ जाएगी। जब हम राकेश और रमेश की आयु हटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 40 में से आप इसको हटाओगे तो बचेगा 26, 40 में से 24 घटाओगे तो, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है ना, यहाँ लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, 40 में से जब आप 26 घटाओगे तो क्या बचेगा, 24, तो आपका जो मोहन है, मोहन, एक मिनट, 4 30, सही कर रहा था, 14 सॉरी, हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, 40 में 26 जाएगा तो होगा 14, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई, उसने जवाब दिया मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, 3 वर्ष पश्चात मतलब आप मान लो प्रेजेंट में उसकी आयु x है, मान लो x ईयर्स है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, अब अपन बस लिखते जाएंगे उसको। ये क्वेश्चन कब बनाए, क्वेश्चन बनाए सीजीबी अपन CSFI 2017 में। पिछला क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री 2012 का था, है ना। मेरे ख्याल से CSFI का अपन एक और क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें। तो देखो, इस व्यक्ति के आयु मान लो प्रेजेंट की x ईयर, मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, 3 वर्ष पश्चात मतलब x + 3 हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात की आयु को उसमें 3 गुणा कर दो, 3 गुणा कर दिए, और उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 गुना घटा दो। 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, 3 वर्ष पहले इसकी आयु होगी x - 3, है ना, x - 3 करना पड़ेगा ना, इसका पहले क्या 3 गुना घटा दो, ठीक है भाई, घटा दिए तो आपको मेरी उम्र मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसकी प्रेजेंट आयु मिल जाएगी, तो प्रेजेंट आयु क्या है, x है, तो x इधर आ गया, बस आप इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा यहाँ पे 3x + 9 माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अंदर होगा तो 3x - 9, और यहाँ पे आपका x। अब अपन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 3x + 9 = x। तो देखो 3x से 3x तो पहले कट जाएगा, बचा क्या, 9 बचा यहाँ पे, तो 18 = x। तो हमारा इसका वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु है 18 वर्ष। सीधे सीधा बता देता नहीं, लेकिन नहीं, घुमा फिरा के बताएगा तभी तो हमारा क्वेश्चन बनेगा ना। अगर इसमें भी डाउट होगा तो पूछ लेना। कुल मिलाकर ये बोला था कि मेरी प्रेजेंट आयु से कि 3 वर्ष बाद की जो आयु रहेगी उसका 3 गुना, घटा दो आप मेरे 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुना को, तो आपको प्रेजेंट आयु मिल जाएगी। तो 18 वर्ष हमारा निकल के आ रहा है इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 90 है, दो संख्याओं का योग 90 है, x + y मान लो आप, x है आपका पहला संख्या और y है आपका सेकंड संख्या, x + y का योग 90 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो वे संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। अपन पहले देख लेते हैं कि 16 अधिक मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 16 का तो डिफरेंस है नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 16 का डिफरेंस नहीं है। इसमें कितने का डिफरेंस है,
इसमें है आपका, इसमें कितने का डिफरेंस है यार, 48 6 54, हाँ इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। सीजीपीएससी एडीजे 2019 का एग्जाम, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो देखो अपन इसको कैसे निकालेंगे, टोटल 90 होना चाहिए। देखो इन दोनों का टोटल 90 हो रहा है, इन दोनों का टोटल 90 नहीं हो रहा है, इन दोनों का टोटल तो हो रहा है 112, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 53 और 37 इसका टोटल भी 90 हो रहा है और इन दोनों की एज में डिफरेंस भी 16 वर्ष का है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन देखते हैं दूसरे तरीके से, तो आप एक चीज देखो, हमको टोटल बोल दिया था कि x माइनस एक्स प्लस वाई 90 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, तो अपन मान लिए कि x y से 16 अधिक है, 16 अधिक है। तो मतलब कैसे हो जाएगा, x माइनस वाई कितना है, 16 वर्ष। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कट के आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि देखो प्लस माइनस कट गया ना, ये हो गया 2x। और जब अपन इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106, 2 से आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 53। तो देखो x इक्वल टू 53 निकल के आ गया, और y कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90 है। x निकल के जब 53 आ गया तो 53 इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 90 है। तो जब आप इस 53 को इधर ले जाके घटाओगे तो y निकल के आपके पास आ जाएगा ना 37, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हमने कितने इजी तरीके से पहले ही बना लिया है, तो इसीलिए आप पहले ऑप्शन देख लेना, ठीक है, जिससे आप कंपटीशन में सबसे 2 कदम आगे रहो। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके जितने भी सारे पार्ट हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक करना आप, और वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर देना, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।